तो जब उन्होंने शेलिंग की तो मतलब मेरी बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था और उस शेलिंग से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, धुआं बर्दाश्त करना पड़ता। मेरी आंखों के सामने मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ पे कोई जंग चल रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपकी जो पहली वीडियोस चली हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अबू बकर से मुतासर होकर आपने ये स्टंट किया है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नाज़रीन, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो मेरे मालिक के हाथ में है, और जितनी इज़्ज़त और जितनी फ़ैन फॉलोइंग अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को दी है, शायद ही ज़िंदगी में पूरी दुनिया में किसी इंसान को मिली होगी। पूरी दुनिया में खान साहब के चाहने वाले, उनके फ़ैन, उनको फॉलो करने वाले, उनको प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, और खान साहब के साथ शादी करने के लिए हज़ारों नहीं करोड़ों लड़कियां जो हैं वो रेडी बैठी हैं। खान साहब को मिलने के लिए, उनके साथ एक पिक्चर बनाने के लिए लोग मुख्तलिफ स्टंट जो है ना वो करते रहते हैं। ऐसी ही लड़की आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, और ये बनी गाला खान साहब से मिलने के लिए 550-600 किलोमीटर का सफ़र करके अकेले खान साहब से मिलने के लिए बनी गाला पहुंच गई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने हज़ारों लाखों फ़ैन देखे हैं खान साहब के, जो तरह तरह के स्टंट करते रहते हैं खान साहब को मिलने के लिए, तो ये आपने क्या स्टंट किया कि आप बाइक लेके निकली और सीधी बनी गाला ही पहुँच गई हो? ये देखें कि खान साहब वो वाहिद इंसान है जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, जो अकेले खड़े हैं, जिनके आसपास कोई सहारा नहीं है। वो अकेले सब पे भारी हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। मैंने बाइक पे, इसीलिए मैं बनी गाला गई हूँ अकेले। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि खान साहब अकेले हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो खान साहब के लिए अकेले काफ़ी हैं। मैं पाकिस्तान की ख़वातीन को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी जुर्रत है, हमारे अंदर भी हौसला है, हम भी किसी से डरने वाले नहीं हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये नाज़रीन चेक करें ज़रा, जोश और जज्बा चेक करें कि ये कितनी बड़ी फ़ैन आप इसके आइडिया लगा सकते हैं। अब छोटी सी हो अभी, ठीक है, तो घर वाले जो हैं वो तो मतलब बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो कैसे घर वालों ने इजाज़त दे दी कि आप बाइक लेके और बड़ी गाला पहुंच गई? मेरे घर वालों ने मुझे इस तरह परमिशन दी क्योंकि वो खुद भी पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, बहुत बड़े, और उनको भी खान साहब से उतनी ही मोहब्बत है। तो उसके बाद मेरे काफ़ी इसरार करने के बाद मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था इसके लिए, इजाज़त लेने के लिए। जी, मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं जाऊँ, मैं खान साहब से मिलूँ, मैं उनको बताऊँ कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा मुल्क है। तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। उसके बाद जाके मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दी, तो मैं बनी गाला गई अकेले बाइक पे। लाखों फैंस हैं, लाखों चाहने वाले हैं, हर कॉल के ऊपर वो हाजिर होते हैं, जाते हैं वहाँ पे। आपके जाने से क्या फ़र्क पड़ना था उनको? मेरे जाने से ये फ़र्क पड़ना था कि मैं जिस अंदाज़ में गई हूँ वो अंदाज़ देख के लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आनी थी, लोगों के अंदर जज्बा, जुनून होना था खान साहब को सपोर्ट करने का। लोगों ने घर से बाहर निकलना था, उनकी हर कॉल पे उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होना था। मैं ये पैगाम लोगों में भी पहुँचाना चाहती थी, मैं खान साहब को भी मिलना चाहती थी, मैं सबको दिखाना चाहती थी कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है, सबको अल्लाह का सहारा है, और हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के अंदर जितनी ज़रूरत है हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए सिवाय खुदा की ज़ात के। इतना लंबा सफ़र करते हुए तो लड़के भी डरते हैं, मतलब 550-600 किलोमीटर का सफ़र बनता है, तो रास्ते में कहीं गाड़ी पंचर भी हो सकती है। रास्ते भी जो है ना वो जीटी रोड का जो रास्ता है वो बड़ा, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डर नहीं लगा कि दूर सफ़र पे जाऊँगी, गाड़ी कहीं गाड़ी पंचर हो सकती है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, और 100 तरह के मसले हो सकते हैं? देखें कि जिस इंसान के अंदर ये उम्मीद हो ना, ये यकीन हो कि अल्लाह उसके साथ है, और जिस इंसान के घर वाले उसका साथ दें, फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो हर तकलीफ़ को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, वो हर हर्डल को क्रॉस कर लेता है। हाँ, रास्ते में मुझे कई मुश्किलें आई, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराई। कई दफ़ा मेरी बाइक का टायर पंचर हुआ, मुझे बाइक घसीट के ले जानी पड़ी पेट्रोल पंप के पास, किसी रेस्ट प्लेस के पास। तो मैंने वो, इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन मैंने हर मुश्किल का बहुत बहादुरी से सामना किया। मैं बिल्कुल नहीं घबराई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा जो खुदा है वो मेरे साथ है, मैं हर सूरत वहाँ पे पहुँचूँगी, और मैंने हर मुश्किल का बड़ी बहादुरी से सामना किया। अच्छा, लड़कियाँ अक्सर बाहर निकलती हैं रोड पे,
ठीक है ना, बाइक पे खास तौर पे जो निकलती हैं उनको तो लड़के बड़े परेशान करते हैं, जो बाइक के लड़के होते हैं, आपको किसी ने कोई टेंशन तो नहीं दी? नहीं, ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र है जो जिसको इज़्ज़त दे। मुझे किसी ने कोई परेशान नहीं किया, उल्टा लोग आ रहे थे मेरे पास कि बहन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आप हमारी बेटी की तरह हैं, आप इतना बड़ा काम करने जा रही हैं, तो लोग सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। पाकिस्तान की अवाम दिल की बहुत अच्छी है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो ऐसी है वो वैसी, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सब दिल के बहुत साफ़ है, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तो लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प वगैरह करनी चाहिए, लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं, ये मैंने रास्ता अपने लिए खुद चुना है अकेले चलने के लिए, तो मैं ये अकेली ही करूँगी। तो इसीलिए मैंने मतलब खुद हिम्मत करके सारे हर्डल्स क्रॉस किए। कई जगह पे मेरे जो बाइक का टायर पंचर हुआ, मैं घसीट के उसको लेके गई, मुझे घंटे लग गए किसी पेट्रोल पंप के पास पहुंचाने में, अपनी बाइक का टायर सही करने में। और मैंने रेस्ट भी बहुत कम किया है। किसी रेस्ट प्लेस पे जाके मैंने बस पानी पिया और मैं दोबारा से बैठ गई बाइक पे और बस मैं निकल गई। कितना टाइम लगा आपको टोटल बनी गला पहुँचते तक? मैं 3 बजे निकली थी और मैं अगले दिन सुबह 11 बजे इस्लामाबाद पहुंची थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैं बनीगाला के लिए निकली और 1 से 2 बजे तक मैं बनीगाला पहुंच गई थी। रात का स्टे जो था आपका वो भी अकेले किया आपने? जी, वो मैंने जाके गुजारा, रास्ते में सफ़र करते हुए गुजर गए। बनीगाला पहुँच गई हैं आप, अब आगे फिर मुलाकात हो सकी आपकी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो पुलिस थी, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझे खाने की ऑफ़र की, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं कुछ खा लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, चाय पी लूँ, इस तरह। और उसके बाद कई लोग जमा होना शुरू हो गए थे क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी थी। तो इस्लामाबाद से जो लोग थे ना, वो बनीगाला आ रहे थे मुझसे पिक्स खिंचवाने मेरे साथ और मुझे सलाम पेश करने। तो इस तरह वहाँ पे ना रश पैदा हो रहा था, एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। उन सब का मैं शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, लेकिन उस वजह से ना ये भी हो सकता था कि खान साहब की जो सिक्योरिटी थी ना वो इनसिक्योर हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हमें नहीं पता अब कोई बीच में आ जाए, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो खान साहब के जैसा कि आपको पता है उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे लोग जो थे वो बस जमा होते जा रहे थे, एक के बाद एक आ रहा था, एक के बाद, और कई लोग बीच में ऐसे आ रहे थे कि वो मुझे देख के आए और वो जिद कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। इस तरह वो ना सिचुएशन सही क्रिएट नहीं हो रही थी। तो तब मैंने सोचा, मैंने 2 दिन वहाँ रुकी, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोगों का रश इकट्ठा हो रहा है। तो मेरे लिए तो खान साहब की, अगर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ ये ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी उनकी जान है, क्योंकि अगर वो हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं, हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए मुझे वैसे उनके जो जानने वाले थे बहुत करीबी, उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, उन लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद दिलाई कि मेरी खान साहब की मुलाकात ज़रूर हो जाएगी, खान साहब के साथ मेरी मुलाकात। तो उसके बाद मैंने उनसे मिलना था, मुझे उन्होंने दिन भी बताया था कि आप इस दिन आना, लेकिन जब मैं उस टाइम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो चुका था, लोग आना शुरू हो गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं डर रही थी कि यहाँ पे कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा वैसा इंसान ना दाखिल हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग मुझे देख के आ रहे थे। तो मैंने इसीलिए यही बेहतर सोचा कि मुझे फ़िलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए। इसीलिए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनसे बहुत जल्द मिलूंगी, जैसा कि मैंने कहा है। कोई डील हुई है आपकी मुलाकात की? नहीं, डील वगैरह कोई नहीं हुई मेरी बस उनके बहुत करीबी लोगों से बातचीत हुई है। मतलब डील ही होगी ना, उम्मीद बन गई उन्होंने आपकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपकी जो पहली वीडियोस चली हैं, कमेंट बॉक्स में जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अबू बकर से मुतासर होकर आपने ये स्टंट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बचपन से इमरान खान से मिलने का शौक़ रखती हूँ, मुझे एक जुनून है, मैं लोगों को इकट्ठा करके भी स्पीचेस वगैरह देती रहती हूँ, मैं लोगों में भी मोटिवेशन पैदा करती हूँ खान साहब को सपोर्ट करने की। और मैं काफ़ी टाइम से इसरार करी, मैंने कई दफ़ा जलसों में भी जाके खान साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन रश में मैं, क्योंकि जब मर्द हजरात बहुत ज़्यादा जमा हो तो मैं आगे नहीं जा सकती। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब ये मतलब कि बच्चा जब मिला तब मुझे एक उम्मीद थोड़ी सी नजर आई। मैंने कहा जब एक छोटा सा बच्चा मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं मिल सकती। तो उसके बाद मैं पहले ही काफ़ी टाइम से मैं यही सोचती थी कि मैं बाइक पे जाऊंगी खान साहब से मिलने, मेरे ये काफ़ी टाइम से इरादा था, लेकिन मुझे उस टाइम बाइक चलानी नहीं आती थी। तो उसके बाद मैंने घर वालों से बात की, मैंने कहा मुझे बाइक चलानी सीखनी है।
तो मैंने 3 वीक्स जो हैं वो बाइक चला के प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं बनी गाला के निकल गई। यानी कि बाइक भी आपने खान साहब से मिलने के लिए ही सीखी है? जी। क्या बात है नाज़रीन, ये होता है जुनून, ये होती है फ़ैन फॉलोइंग। जितने भी खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, उनकी एक कॉल पे निकलते हैं बाहर। जैसे वो बाहर निकलते हैं उनके साथ कोई ना कोई हादसा लाजमी पेश आता है। जैसे आपको पता लास्ट टाइम ये जो मार्च हुआ है, मतलब डंडे भी पड़ते हैं, पत्थर भी पड़ते हैं, बहुत कुछ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। कभी आप गई हैं कि जलसों में, कभी आपके साथ मैं ऐसा हुआ? उनकी हर कॉल पे जलसों में निकली हूँ, और ये जो 25 मई को जो हादसा पेश आया उसमें मैं भी मौजूद थी। तो मुझे वैसे ही सांस का थोड़ा सा इशू होता है पोल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से। तो जब उन्होंने शेलिंग की तो मतलब मेरी बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था, और उस शेलिंग से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, धुआं बर्दाश्त करना पड़ता। मेरी आंखों के सामने मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ पे कोई जंग चल रही है, मतलब हमारी पुलिस ही हमारे लोगों को मार रही थी। वो ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे फैमिलीज मौजूद है, यहाँ पे छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे जवान लड़के, यहाँ पे बूढ़े मौजूद है। वो बस लोगों में धक्कम पहल कर रहे थे, डंडे मार रहे थे, और वो बस शेलिंग करते जा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि कोई यहाँ पे व्हील चेयर पे मौजूद है, कोई हाथ में डंडे लेके चल रहा है जिनसे चला नहीं जा रहा, यहाँ पे बूढ़े मौजूद है, यहाँ पे वो लोग मौजूद है जो बीमार हैं। वो बस शेलिंग करते जा रहे थे और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये हमारे ही लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, नौजवान लड़कियां जो, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपको सीखना चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए बोलें, और अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो आप एहतजाज करें, आप निकले बाहर, क्योंकि ये अब आपका हक है कि आप आवाज़ उठाएं अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है। मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि खान साहब वो वाहिद इंसान है जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और जो इस कौम को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी उनकी हर कॉल पे बाहर निकलें, उनको सपोर्ट करें, उनको कोई अकेला ना छोड़े। अच्छा मलका, मुझे आप ये बताओ कि अभी जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये हर ख़ानदान को मंथली जो है ना 2-2 हज़ार रुपया दे रही है, बहुत बड़ी रकम है। तो अगर आपको ये 2 हज़ार मिल जाता है तो आप इसका क्या करोगी? मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। अच्छा। फिर उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे मैं उससे घर खरीदूंगी 5-6। अच्छा। फिर उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे मैं उससे शॉपिंग करूंगी। अच्छा। फिर उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो मैं लोगों की हेल्प करने में खर्च करूंगी। नाज़रीन, अभी आपने मलका की बातें सुनी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इससे बड़ी फ़ैन जो इतना अच्छा बोलती हो, इतना जोश और जज्बा रखती हो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ी कोई फ़ैन होगी। इसकी बातें, इसका जज्बा, इसका जुनून आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। बल्कि आपकी वीडियो देख के लोग बहुत सारे आपके फ़ैन हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फॉलो करना चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई अकाउंट है तो हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल है मलका जवार के नाम से, MALKA, मलका ZAWAR। लोग मेरे स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हो। और जो मेरा इंस्टाग्राम है उसका यूज़र नेम है मलका जवार 5। ओके नाज़रीन, के दोनों के लिंक जो है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का जो है नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। आप इनको जाके लाजमी जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा कि चैनल को, और इंस्टा पर इनको लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ हमने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।